पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका धर्म, आपकी मान्यताएं, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तब आप संचालित होंगे किसी ऐसी सभ्यता के द्वारा जो बहुत विकसित है और जो यहां पर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने वाली है। ये कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर होगा? कैसे दुनिया के लोग प्रभावित होंगे? क्या परिवर्तन होंगे? क्या उन परिवर्तनों को यहां के लोगों ने सोच पाया है अभी तक? बस वही बताने जा रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो मैंने आपको वादा किया था बहुत दिनों पहले, उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। दुनिया का ऐसा ये सीक्रेट का डेसिफर करना है जो आप देखेंगे कि रिवील कर रहा हूं मैं आपको आगे की परिस्थितियां कैसे होने वाली हैं, क्या होगा। क्रम से करूंगा, पूरा का पूरा सीरियली करूंगा। बताऊंगा आपको कि किस तरह से क्या क्या परिस्थितियां होंगी, क्रमबद्ध तरह से। हो सकता है कोई पहले कोई बाद में हो, लेकिन वो सब घटित होनी है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आप निश्चित तौर पे समझेंगे कि यस, कुछ चीजें तो आपको घटित होती अभी दिख रही होंगी और कुछ चीजें ऑल ऑफ ए सडन आपके सामने आएंगी और आप सरप्राइज्ड होंगे कि यस, दिस इज गोइंग टू चेंज, मीन्स द होल ऑफ द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। और यही है इस पूरे के पूरे वीडियो का एक्सट्रैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी ने भी, कोई नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, शेयर करिए और जुड़ जाइए, क्योंकि इस महत्वपूर्ण चैनल पर हम आपको वही देते हैं जो यूनिक होता है, जो सोच से परे होता है सामान्य जन के, और जो आपको एक भविष्य की राह बताया करता है, भविष्य की हैपनिंग्स बताया करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा वो हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से पुराने ऑर्डर्स को रिप्लेस कर देगा। तो क्रमबद्ध तरह से सुनते चले जाइए हमारे साथ, बिल्कुल सांसें रोक के एक एक पॉइंट सुनते चले जाइए। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत विस्तृत विवरण है हमारी, उसमें ये समस्याएं होती हैं कि पूरे को एक जगह बांध के देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हो सकता है इसके हमें आगे एक दो वीडियोस और देने पड़ेंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए, इसमें क्या क्या होगा और किस तरह से यह परिवर्तित होगा पूरे दुनिया के लिए। यह वो वीडियो है जिसको अलार्मिंग वीडियो कहते हैं, जिसको कहते हैं कि पहले से एक ट्रेलर होता है नए दुनिया के सिस्टम में जो लागू होने वाला है, उसका मैं आपको आज एक ट्रेलर दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। दुनिया में जो इस समय पॉपुलेशन 7 अरब से ज्यादा हो गई है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, और प्रयास नहीं किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जनसंख्या इतनी कम हो रही है, इतनी कम हो रही है, लोगों को तरह तरह से आप देखेंगे बीमारियां, नेचुरल कैलेमिटीज जिनको आप कहते हो प्राकृतिक आपदाएं, और साथ ही साथ एक अप्राकृतिक रूप से जिसको कहते हो, वो भी उनको प्रभावित किया जाएगा। अप्राकृतिक रूप से कैसे किया जाएगा? जहां पर व्यक्ति की प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जहां से संतानोत्पत्ति होती है, तो वो संतानोत्पत्ति का जो पावर है, जो पोटेंशियल है, वो कम हो जाएगा। और आप देखेंगे पहले होता था कि 12-15 बच्चे तक हम लोग एक एक व्यक्ति पैदा करता था, तो प्रोडक्टिव स्ट्रेंथ बहुत थी। अब वो कम होगी, 3, 2, 1, 0। आप देखेंगे ज्यादा इस दुनिया में बैरन लोग बहुत होंगे। बैरन का मतलब ये आप कह सकते हो कि जो अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं।
तो ये परिस्थितियां निरंतर बढ़ रही हैं और आगे बहुत बढ़ने वाली हैं। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट यह होगा इसमें कि दुनिया का एक पूरा का पूरा डीएनए और आरएनए यहां के लोगों का परिवर्तित किया जाएगा। पीछे के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि वो सभ्यता विशिष्ट तरह से हमारा डीएनए और आरएनए उसको परिवर्तित करती जा रही है और आगे और परिवर्तित करती जाएगी। क्यों? उसका रीजन क्या है? आखिर उसको क्यों किया जा रहा है? उसको इसलिए किया जा रहा है कि जो भी नए परिवर्तन हो, जो भी नए चेंजेस हो, जो भी आगे ऐसी चीजें हो जो आदमी को एकदम नई लगती हैं, तो वो हर व्यक्ति उसको स्वीकार करे और पूरी तरह से अडेप्ट करे। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो चीज है कि हम अडेप्टेबिलिटी समझ जाएं किसी नई चीज के लिए जो इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो फिर विरोध नहीं होता है और उस परिवर्तन के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। बस यही काम किया जा रहा है कि एकदम नॉर्मल वे में पूरा का पूरा परिवर्तन हो, तो आरएनए और डीएनए में परिवर्तन होगा और धीरे धीरे जो भी लोग होंगे वो नई व्यवस्थाओं को ऑटोमेटिकली स्वतः खुशी खुशी से स्वीकार करेंगे। तो जनसंख्या कंट्रोल कर दी, बहुत कम रह गई। उसके बाद में आरएनए डीएनए लगातार साइमल्टेनियसली चल रहा है, उसमें परिवर्तन। तो ये दो चीजें हो गई। अगला पॉइंट, एक यूनिवर्सल सिस्टम, यूनिफाइड सिस्टम जिसको कहते हो, वो पूरी दुनिया का लागू होगा। क्या होगा वो यूनिफाइड सिस्टम? उसमें हर व्यक्ति का एक विशेष तरह का आइडेंटिटी होगी। जैसे आप किसी भी पृथ्वी के किसी भी पार्ट पे रह रहे हैं, सबसे पहले उस पृथ्वी के उस पार्ट का कोड होगा। अलग अलग पृथ्वी के कोड होंगे, उसका सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हम रह रहे हैं यहां इंडिया में। अब इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया कहां पे पड़ता है? ये मान लीजिए पड़ता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान लीजिए। तो सबसे पहले उसका कोड हो गया, तुरंत पता चला कि यह व्यक्ति यहां का है। तो पूरी पृथ्वी को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। इसके बारे में आगे और विवेचन दूंगा आपको, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का एक विवेचन दूंगा, उसमें मैं इसको और विवेचित कर दूंगा। अभी केवल इतना कि उसको 4 भागों में पृथ्वी को बांट दिया, 1 2 3 4, 2 हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 2 सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों का अलग अलग, जिसको आप कहते हो जो विषुवत रेखा से विभाजित होता है, उसी से ऊपर और नीचे। तो इस तरह से यह काम किया जाएगा कि पृथ्वी का पहला, फिर उसके बाद कोडिंग जो होगी कि आप कहां से, पहला ये हो गया कहां से, दूसरा ये होगा उसमें आप नाम क्या आपका, वो भी एक कोडिफाई होगा। फिर आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उस कोड में होगा। जैसे आज हमारा यूनिफाइड कोड होता है, सेम सिस्टम वर्ल्ड के लिए होगा। वो हर जगह यूज किया जाएगा, वो आपकी एंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी, उसी से आप जिएंगे और उसी से आप मरेंगे। इसका मतलब यह है फ्रॉम बर्थ टू डेथ वही आपकी आइडेंटिटी होगी और वो ऑटो सिस्टम होगा, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो जैसे ही वो कोड मिलेगा, अब वो कोड आपको पैदा होते ही मिलेगा और पैदा होने के समय आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, वो सब कुछ इस तरह से सिस्टम होगा। अब आगे बताता हूं, ये जितनी भी यहां पर एक महत्वपूर्ण विषय देना है, तभी आप इसको आगे समझ पाएंगे। जिस तरह से क्वांटम कंप्यूटर है, जिसको आप कहते हो वो कंप्यूटर जो अरबों खरबों गणनाएं और सेकंड्स में करता है, उस तरह का एक सिंगल सिस्टम, एक सिंगल कंप्यूटर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सिंगल। अब उसमें कितने सिस्टम होंगे, क्या होंगे, वो मैं आपको केवल एक महत्वपूर्ण पॉइंट दे रहा हूं, ऐसा होगा। इसका मतलब कंट्रोल करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि आप कब पैदा हो रहे हैं, कहां कौन बच्चा पैदा हो रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ उसमें उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। हम पूरी तरह से कैसे हो जाएंगे, पूरी तरह डिजिटलाइज हो जाएंगे। हमारी अपनी मैनुअल गतिविधियां कुछ नहीं रहेंगी, जो मैं आगे बताने वाला हूं। तो अब क्या हुआ कि बच्चा जैसे ही कोई भी एक किड आया दुनिया में और उसको कोडिफाई कर दिया, अब ऑटोमेटिकली कि हां अब अगला जो है वो ये है। मान लीजिए 50,000 लोग दुनिया में, ये मैं कम बता रहा हूं एग्जांपल के द्वारा। अब जैसे ही अगला बच्चा पैदा हुआ, 50,001, 50,001, ऑटोमेटिक सिस्टम से उसको कोड मिलता चला जाएगा। अब जिनकी डेथ होती चली जाएगी
उनके कोड की जगह दूसरा कोड मिलता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक जगह से गवर्न हो गए हम, एक जगह से। अब क्या होगा? अब यह होगा कि वो पूरा का पूरा हमारा जो शारीरिक ताना बाना आप देख रहे हैं, बस एक ड्रेस हमें पहननी होगी, ओनली वन ड्रेस। वो सबके लिए यूनिवर्सल होगी, वो सबके लिए जरूरी होगी। उसके बगैर आप अपने काम पे नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। उससे आप जुड़े होंगे, वो आपका एंटीना होगा। दैट विल बी योर एंटीना। आप जो ड्रेस पहनेंगे उसमें एक एंटीना होगा और वो एक रिसीविंग आप कह सकते हो, और वहां से आप मैसेज, वहां से आप जुड़े रहेंगे, पूरी दुनिया से जुड़े रहेंगे। वो ड्रेस आपको पहननी ही पहननी होगी। अब क्या होगा? यहां तक हम आ गए, समझ गए आप। अगला पॉइंट समझिए, पॉइंट नंबर 4। अब यह होगा कि जो आज अलग अलग देश में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं, कहीं पर लीरा है, कहीं पर रुपी है, कहीं पर डॉलर है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। कहीं पर कोई मुद्रा नहीं होगी। सभी तरह की मुद्राएं डिजिटल फॉर्म में होंगी। अब डिजिटल फॉर्म क्या है? जहां पर आपकी कोई करेंसी नहीं है, एवरीथिंग विल बी वर्चुअल। जैसे आज आप देखते हो कुछ करेंसीज चल रही हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन वो सब करेंसी समाप्त हो जाएंगी एंड दैट विल बी सिंपल डिजिटलाइज्ड करेंसी सिस्टम। क्या होगा वो डिजिटलाइज में? डिजिटलाइज में जो ड्रेस होगी वो इस तरह से होगी कि आप किसी भी जगह पर कहीं पर जाके कुछ भी परचेज कर सकते, कुछ भी बेच सकते हैं। इसका मतलब है वो एक तरह से आज आपका जो सिस्टम है, जिसको आप कहते हो, जो आपके पास कार्ड होता है, डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, हम उधर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आप, वही सिस्टम चल रहा है। हम डिजिटलाइज ऑलरेडी हो चुके हैं आधे से ज्यादा। अभी हमारे पास वो अलग अलग कार्ड होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। वो सब कुछ ऑपरेट होगा थ्रू अवर ओन ट्राउजर और ओन ड्रेस। उसी के द्वारा सब कुछ होगा। जहां पर हम गए, हमने एक पर्टिकुलर जगह से अपने को स्कैन कराया और जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना है आप करिए और चले जाइए। कोई किसी तरह की करेंसी दुनिया में किसी के पास, किसी देश के पास नहीं बचेगी। वो केवल और केवल डिजिटलाइज्ड करेंसी होगी। उस सिस्टम में जहां पर भी आप जाएंगे, बहुत कम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप गए, आपने बस उसको किया, जो चीज लेनी है ले ली। अगर ज्यादा लोगे, कम लोगे, बेईमानी करोगे, गलत काम करोगे, सब कुछ जुड़े हुए हो आप उस ड्रेस के द्वारा, और सेकंड्स में आप पकड़े जाओगे। आपको आप भाग ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो ड्रेस में सब कुछ सिस्टम होगा जहां से ऑपरेट होता है। आपको इमीडिएटली कैच कर लिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो मैन्युअली तो बहुत कम लोग होंगे, लेकिन वो सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। आपको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन वो सब कुछ चल रहा होगा। डिजिटलाइज सिस्टम, जिस तरह से आज हम नहीं देख पाते हैं 5G, 4G, 2G, 3G, ये सब कुछ है ना अस्तित्व में, उसी तरह से सब कुछ होगा, बहुत फास्ट होगा। और वो ऐसा सिस्टम होगा कि जो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। वो उसके द्वारा दुनिया का हर व्यक्ति जुड़ा होगा। तो वो करेंसी का सिस्टम आपने समझ लिया कि कोई जरूरत नहीं होगी किसी भी तरह की, आप उसी के द्वारा सब कुछ। अब वो जो आप ऑपरेट करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वो करेंसी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वहां से हम खरीद कैसे सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, यही बात है। आपका बाकायदा एक फंड होगा जो आपके द्वारा, जहां आप जुड़े हुए हैं, आप जो अर्न करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो सब कुछ वहां जमा होगा। अब जब वहां जमा होगा तो देखिए एक नया सिस्टम बन गया, ए न्यू सिस्टम इज इवॉल्व्ड। आप खेती करेंगे तो भी आपको कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा उत्पादन वहीं चला जाएगा। अलग अलग स्टोर होंगे, सब कुछ ऑटोमेटेड। बहुत कम लोग होंगे जो मैन्युअली काम करेंगे। वहीं से आप खरीदेंगे, वहीं आप बेचेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक। अब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि जो भी आप कमाएंगे वो आपका एक फंड बनता चला जाएगा और उसको आप कहीं भी अपने बुद्धिमानी से खर्च कर पाएंगे। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि मान लीजिए जो लोग कमाएंगे नहीं वो कैसे करेंगे? जो लोग कमाएंगे नहीं वो कैसे करेंगे? अब कोई बच्चा है, नया पैदा हुआ है, तो उसके जिस तरह से आज मां बाप करते हैं तब करेंगे, लेकिन फिर भी उसको ड्रेस उसी दिन मिल जाएगी, वो उसी दिन जुड़ जाएगा और उसको कंपल्सरली काम करना पड़ेगा। अगर आपने उस फंड को यूज कर लिया है तो वो आपके ऊपर लोन की तरह माना जाएगा और आपको काम करना ही पड़ेगा।
उसी तरह से आपको स्किल्ड बनाया जाएगा, उसी तरह से आप काम करेंगे। और जैसे खेतों में काम करना, जैसे प्रोडक्शन करना है, वो सब वैसा ही चलेगा। और आप अपना कमाएंगे, अपना खर्च करेंगे, और वो सिस्टम पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। तो क्या हो गया कि करेंसी आज की जितनी भी आप देख रहे हो, धीरे धीरे ये आउटडेटेड होती चली जाएगी और एक न्यू करेंसी अस्तित्व में आएगी। पॉइंट नंबर अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है। पॉइंट एक एक करके सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अगला महत्वपूर्ण और पॉइंट सुनिए। हमारे जितने भी धार्मिक विचार हैं, मान्यताएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। जाति, धर्म, संप्रदाय कुछ भी नहीं होगा। हम केवल उस नंबर से जाने जाएंगे, उस कोड से जाने जाएंगे जो कोड हमें बचपन में दिया गया है। किसी की भी पूजा, किसी की भी आराधना करने का कोई आपको अधिकार नहीं होगा। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारा, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ आपके काम पर आधारित होगा। आप काम करेंगे और आप कमाएंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, ऐसा उस सभ्यता का मानना होगा। और वो आप धीरे धीरे उधर ही अडेप्ट होते चले जाएंगे। अब जब सब धर्म खत्म हो जाएंगे, उनका वो नगण्य हो जाएंगे, 1-2 जनरेशन में ऐसा हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगने वाला, तब नया धर्म अस्तित्व में आएगा। और वो धर्म, वही सभ्यता अपना स्थापित करेगी जो ये सब कार्य कर रही है। और वो धर्म नेसेसरली मानना जरूरी होगा, आपको आवश्यक रूप से वो धर्म आपको मानना होगा, क्योंकि जैसे ही वो आप ड्रेस पहनेंगे तो आपको उस धर्म की जय हो कहना ही पड़ेगा। और वो धर्म जो होगा वो यहां कहीं परसिस्ट नहीं करता है, कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। वो उन्हीं के द्वारा होगा जिन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी सभ्यताओं का विकास किया है। और वो आपका एक नया धर्म अस्तित्व में आएगा। तो सब कुछ एक ऐसा स्टीरियोटाइप सिस्टम चल रहा है, ये डेवलप हो रहा है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। पॉइंट नंबर अगला, तो कास्ट, रिलीजन, सेक्ट खत्म हो जाएंगे और केवल क्या रहेगा, जिसको आप कहते हैं जो एक नया धर्म होगा, उसी की मान्यता होगी, उसी को सबको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी पर्सनल एसेट्स नहीं होंगे। जैसे आज आप पर्सनल एसेट्स रखते हो, ये सब एसेट्स उसी सत्ता के होंगे। आप इसमें रह सकते हो, आपको मकान चाहिए, मकान दिया जाएगा, आपको खेत करने के लिए चाहिए, खेती दी जाएगी, आपको नौकरी करने के लिए नौकरी मिलेगी जहां से आप कमा सकते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। द टाइम आप जाएंगे, आपकी डेथ होगी, आप नील होंगे, आपके पास कुछ नहीं। जो आज एक पर्टिकुलर जनरेशन से दूसरे को ट्रांसफर होता है, तीसरे को ट्रांसफर होता, दैट विल नॉट बी डन। इसका मतलब सब कुछ उस सत्ता का होगा और वो सत्ता अपने हिसाब से अलॉट करेगी। हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसी को दोबारा से अलॉट कर दिया जाए उसके अगले जनरेशन को, मे बी पॉसिबल, लेकिन होगा सब उसके पास। ये सिस्टम वही करेगा और वो हर बार वैलिडेट होगा। ऐसा नहीं है कि वो लगातार चल रहा है, इसका मतलब सत्ता सबसे ऊपर होगी वो, और वही इस चीज को करेगी। वो सत्ता दिखाई नहीं देगी, ऐसा नहीं है कि वो सत्ता आपको दिखाई देगी, नो, वो सब कुछ ऑटोमेटिक और कैसा होगा, जिसको आप कह सकते हो अदृश्य होगा, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अस्तित्व में सब कुछ होगा। अगला पॉइंट यह है कि वहां महत्वपूर्ण सिस्टम में कहीं पर भी रेन, जिसको आप जल कहते हो, बरसात कहते हो, और वायु, उनका जहां पर भी कमी होगा, क्योंकि यह कमी होगी, ध्यान रखिए, पीने के पानी की कमी होगी। और इस पीने की पानी को कमी करने के लिए समुद्री जल को शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी इस नई जो हमारी आने वाली है सत्ता उसके पास होगी। और वो कहीं पर भी आर्टिफिशियली उस जल को जो शुद्ध किया हुआ है, जो प्योरीफाई किया गया है, उसको कहीं पर भी वर्षा के द्वारा बरसाने की उसकी टेक्नोलॉजी उसके पास होगी। तो वायु और जल दोनों को संचालित करने का आर्टिफिशियली, वैसे तो जैसी है वैसी है, लेकिन आर्टिफिशियली इसको संचालित करने का
उसके पास पावर होगा, उसके पास टेक्नोलॉजी होगी जिसके माध्यम से कहीं पर भी बरसात की जा सकती है, कहीं पर भी जिसको आप हवा कहते हो, वायु कहते हो, एयर कहते हो, उसको उसका फ्लो दिया जा सकता है। तो जल और एयर, तो इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा यह होने वाला है कृषि उत्पादन बहुत बढ़ेगा और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जल की पर्याप्त सप्लाई होगी। एट द सेम टाइम कहीं पर भी एयर का जो प्रॉब्लम हो जाता है वो नहीं होगा। पॉइंट अगला पॉइंट यह है कि नए प्लांट्स अस्तित्व में आने वाले हैं। नए प्लांट्स जो कभी नहीं देखे होंगे, उस तरह के प्लांट्स जो विशेष तरह की प्रोडक्टिविटी देंगे, और कुछ नए जानवर अस्तित्व में। यह मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। कुछ जानवर वो ऐसे होंगे जो पुराने जानवरों को धीरे धीरे ऑब्सोलीट कर देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, और वो जानवर और प्लांट्स अस्तित्व में आने वाले। वो जानवर और प्लांट्स वो भी एक्चुअली डिजिटलाइज होंगे, हम कह सकते हैं। वो जानवर जो हैं उनमें भी उसी तरह के विशेष डिजिटल कोडिंग की गई होगी, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होंगे हमारे मनुष्य के एक तरह से सभी जो भी एक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। उनके थ्रू भी वो उनके एजेंट होंगे, आप कह सकते हो इस तरह से। तो क्या अर्थ हो गया कि हमें हर तरह से हर जगह पर वॉच किया जाएगा। हमारी एक्टिविटीज जो होंगी वो हमारी कोई पर्सनल एक्टिविटीज नहीं होंगी, वो एक्टिविटीज जो होंगी वो पूरी तरह से संचालित हो रही होंगी। लेकिन आपसे कहेगा कोई कुछ नहीं। आपसे तभी कहेगा जब आप उनके द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ेंगे, तो दंड आपको वहीं से मिलना है। आज की तरह की ये आपको जो जुडिशरी है, जहां पर बैठे हुए न्याय किया जाता है, नहीं होगी। ये पुलिस नहीं होगी, क्योंकि वो सब कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि आप चाहते हुए भी पलायन नहीं कर सकते हो। आपको बिल्कुल हैंडीकैप बना दिया जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप। अगर आपने कुछ गलत उनके जो लीगल जो उन्होंने बनाए रूल्स, अगर उसके अगेंस्ट काम किया तो आप अपने आप ही हैंडीकैप्ड हो जाएंगे। वो सिस्टम पूरी तरह से उनके पास होगा, क्योंकि आपकी हर एक्टिविटी वहां से चेक की जाएगी। तो अपराधी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही कुछ अपराध करेंगे आप पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप वो ड्रेस पहने हैं, उस ड्रेस के बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं, वो इसेंशियल होगी। आप वो जन्म लेंगे तब पहनेंगे, ऐसे समझ लीजिए, और जब आपकी मृत्यु होगी आपको पहनना ही पड़ेगा। उस ड्रेस को ना पहनना वो अपराध होगा। हो सकता है वो ड्रेस इस तरह की हो कि वो आपके शरीर में फिक्स कर दी जाए, आप उसको हटा ही नहीं सकते हो। तो इसका मतलब वो एक परमानेंट आपका ऑर्नामेंट होगा, परमानेंट उसे आपको पहनना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर अगला, एनिमल्स और स्पाइस का नया जन्म होगा। अब इसके बाद में ये सब होने से पहले क्या क्या घटित होगा, और जिसको आज आप कहते हो कि नया अवतार आने वाला है, कल की अवतार आने वाला है, और अवतार आने वाला है, ये फिर क्यों आएगा, इसका कारण क्या है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए, अब क्या हुआ कि इतना जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद में हम देखेंगे कि जिसने हमारी सत्ता स्थापित की है, जो हमारा ईश्वर है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब वो कुछ नहीं करेगा, ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कोई नई सत्ता इस पर कब्जा कर लेगी, कोई नई सभ्यता हमें चलाएगी। तो हमें जिसने पैदा किया, हम आज जिसको मानते हैं, वो क्या करेगा? यस, यही पॉइंट वैलिड है। दिस इज द वैलिड पॉइंट विच इज टू बी आंसर्ड नाउ। देखिए, जो आप कहते हो कि ईश्वर आए और उन्होंने यहां अवतार लिया, और फिर आके उन्होंने जो भी ऐसी शक्तियां थी उनको पछाड़ा, उनको डिफीट किया, वही बात है कि जब ये सब कुछ इतना होगा तो फिर हमारा नया अवतार अस्तित्व में आएगा। लोग बहुत हाइट में छोटे होते चले जाएंगे, प्रोडक्टिव क्षमता कम होती चली जाएगी, उनको एक मशीन की तरह यूज किया जाएगा। और इस तरह की चीजों को देखकर जो हमारी सत्ता, जिसने हमें बसाया है, वो सत्ता अवतार के रूप में यहां अवतरित होगी। और जो आर्टिफिशियल दुनिया इन लोगों ने बना दी होगी, उस दुनिया को समाप्त करने के लिए द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, वॉर होगा, और तब वो कल के अवतार या जो भी नया अवतार आने वाला है, वो इन सभी शक्तियों को पराजित करेगी
और दोबारा से अपना सिस्टम स्थापित करेगी। यही होता चला आया है। जब कभी भी जो कहते हैं ना कि पाप बढ़ गए हैं, अपराध बढ़ गए हैं, वो ये सिस्टम, एक नया सिस्टम लागू करने का सिद्धांत होता है। आप ये पहले देख लीजिए, बहुत वीडियो दूंगा आगे मैं। रावण एक नई सत्ता से था, वो अपना सिस्टम स्थापित करना चाहता था। उसको जब ऐसा हुआ कि उससे कोई लड़ने की स्थिति में नहीं रहा, तब रामचंद्र जी का जन्म हुआ। कंस अपनी स्थापित करना चाहता था, तब कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह से अपराध बढ़ने का मतलब अब आप समझ लीजिए ये होता है कि जो सेट सत्ताएं हैं, जो ईश्वर ने जिसको स्थापित किया है, उसको समाप्त करना और फिर नई सत्ता स्थापित करना। तो जो नई सत्तात्मक व्यवस्था है, तो आपके दिमाग में जो आया होगा उसका जवाब सुन लीजिए। जो लोग कहते हैं, हमारे पास कई मैसेजेस भी आए कि तो फिर हमारे इष्ट क्या करेंगे जिनकी हम पूजा करते हैं। यस, वो सब हैं और वो करेंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं घटित हुआ है ना। ये जब घटित होगा, जब ऐसी परिस्थितियां होंगी, तो यस वो आएंगे। तो जो इनकारनेशन होगा, अवतार होगा, इस समय होगा जब मनुष्यों का जो वास्तविक स्वरूप है धीरे 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 बदल जाएगा, और जो सत्ता ने स्थापित पहले किया है उसको बदलने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसे भी बदल दिया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और उनको समाप्त किया जाएगा, इसीलिए कि नई सत्तात्मक व्यवस्था को स्थापित किया जाए। अब समझ में आ गया? तब यह नया अवतार आके इस जो भी सत्तात्मक व्यवस्था है, और यह लगातार अपने काम में लगी हुई है। ध्यान रखिए, देखिए आज प्रैक्टिकल आप देखिए, दुनिया को डिजिटलाइज किया जा रहा है, हर चीजें वही होती चली जा रही हैं, जनसंख्या को कम करने के प्रयास हो रहे हैं, आगे अभी युद्ध होंगे। अभी देखना आप, ये सबका जो आरएनए डीएनए चेंज करके और मस्तिष्क के जो विचार चेंज करके जो मुखिया हैं देशों के, उनमें कुपोषित विचार डाल के, विषैले विचार डाल के आपस में लड़ेंगे, एटम बम डालेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, क्योंकि उस सत्ता का एक ही उद्देश्य है, वो सामने आके नहीं लड़ेगी, वो आपसे नहीं लड़ना चाहेगी किसी से, क्योंकि वो सत्ता हमसे बहुत आगे है, टेक्निकली बहुत आगे है। तो वो हमें आपस में, जिससे हमें एहसास ही ना हो कि सत्ता परिवर्तन हो गया, अपने आप टेक्निकल सब कुछ लगे कि अरे नहीं ये तो युद्ध हुआ है, तो युद्ध हो गया है भाई, ठीक है, बर्बादी हो गई। अरे ये तो एक अर्थक्वेक आ गया, तो क्या हो गया, अर्थक्वेक तो आते हैं। अरे ये तो एक बहुत बड़े फ्लड्स आ रहे हैं, अरे ये तो एक कोई प्राकृतिक मीटियोरॉइड्स हो गया है और एक पर्टिकुलर क्षेत्र को समाप्त कर दिया है। तो इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या को चेक करने के लिए इतनी जनसंख्या को जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि जो उसके पास टेक्नोलॉजी नई सभ्यता के पास है, उसको इतने जनसंख्या की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें लगातार होंगी और आप देखेंगे, देखिए ड्रिंकिंग वाटर की भी कमी होगी, लोग छोटे हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिव क्षमता कम होती चली जाएगी। इस तरह की परिस्थितियां निरंतर अब बढ़ेंगी और फसल जो होगी वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में शुरू हो जाएगी। ये नई जो सत्ता है वो करेगी और वो फसल के जो लंबाई है बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो सभ्यता अपने सभी तरह के टेक्नोलॉजिकल जो आयाम हैं वो यहां पर स्थापित करेगी। तो फ्रेंड्स, ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित करना है, किया जाना है। कौन लोगों के द्वारा, वो भी मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर वो बहुत खतरनाक परिस्थितियां हैं, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको किसी ना किसी रूप में बताने की। ये सिस्टम चल रहा है और ये होगा, बिल्कुल आप मान लीजिए। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप कहते हो, उससे मैंने खुद फिर इन्फ्रेंस सब निकाले, उसके हमने डिसीजंस, उसके जिसको आप कहते हो कंक्लूजंस लेके, लॉजिकल कंक्लूजंस, एक बार नहीं कई बार। तो सिस्टम यही होगा, कंट्रोल इसी तरह से किया जाएगा, नई व्यवस्था इसी तरह से लागू होगी। इनके आयाम चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो है वो वही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपको दिया। अगला वीडियो में और भी, क्योंकि इस पे कई वीडियो बनाने पड़ेंगे हमें, अगला वीडियो फिर देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दुनिया को, क्योंकि दुनिया के पास ये जाना चाहिए कि क्या होने वाला है, आगे का सिस्टम कैसा होगा। और जुड़ जाइए इस महत्वपूर्ण चैनल से, क्योंकि इसमें आपको रोमांचित करने वाले वीडियोस ही हम देते हैं जो वास्तविक होते हैं, जो होना होता है। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।